ठक ठक, आखिर क्या है ये ठक ठक और कैसी है ये दस्तक जो बार बार आपके दरवाजे पर होती है। अक्सर हमने देखा है ठक ठक या दस्तक होती है घर के दरवाज़ों पर तो कोई मेहमान दस्तक दे रहा होता है, परंतु क्या हो वो ठक ठक और वो दस्तक आपके कार के खिड़कियों पर हो। जब आपके कार के खिड़कियों पर दस्तक हो तो सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि वो लुटेरे की चाल हो सकती है। वो दस्तक हो सकता है जो पहले आपको दिखे कि वो आपकी मदद के लिए है, पर नहीं, कुछ समय बाद आपको एहसास होगा कि उस दस्तक ने आपका सब कुछ लूट लिया जो उस वक्त उस गाड़ी में मौजूद था। जी हाँ, हम उसी ठक ठक गैंग की बात कर रहे हैं जो 2018 में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। अक्सर हमने देखा था दिल्ली, गुरुग्राम और एनसीआर से ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे जहां ठक ठक और दस्तक दे के लोगों के सामान चोरी कर लिए जाते थे गाड़ियों में से। दरअसल होता ऐसा था कि इनमें से कोई एक व्यक्ति दस्तक देता था, उसके बाद आपको लालच देता था। ये मामला है लूट और लालच का, जहाँ पे लालच में वो व्यक्ति आ जाता था जब वो उस गाड़ी के अंदर बैठा होता था। कोई व्यक्ति आके आपको दस्तक दे और ये कहे कि यहाँ कुछ पैसे गिरे हैं और वो पैसे आपके हैं, तो आप क्या करेंगे? एक पल को आपके मन में भी लालच आएगा, हो या ना हो, पर सामने से अगर कोई लक्ष्मी मिल रही है तो हम क्यों छोड़े, जैसा हमारा मानना है। वहीं इस लालच में, उस चंद पैसों की लालच में, वो इंसान अपनी गाड़ी को ढंग से लॉक करना भी भूल जाता है और उसके बाद वो जैसे ही उन पैसों को उठाने के लिए झुकता है, अचानक से कुछ देर बाद कोई और पीछे की गाड़ी से या फिर साइड वाली सीट खोल के आपका बाकी जो गाड़ी में कीमती सामान पड़ा है वो उठा के लेकर चला जाता है। दरअसल होता यूँ है कि कई गैंग थे जो एक्टिव थे, जो जहां दस्तक देते थे आपकी खिड़कियों पर और उसके बाद आपको लालच देते हैं कुछ पैसों का, वो खुद ही उन पैसों को वहां ज़मीन पर गिरा देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आपके कुछ पैसे गिरे हैं। उसके बाद जैसे ही वो व्यक्ति कह के निकलता है, उसका एक और साथी वहीं मौजूद होता है। उसके बाद वो क्या करता है, जैसे ही आपका ध्यान दूसरी तरफ भटकता है, वो आपकी इस असावधानी का फ़ायदा उठाता है। उसके बाद इस पूरे वारदात को अंजाम देती है वो पूरी की पूरी टीम। उसके अंदर से जो भी कीमती सामान उसके नज़र में आता है वो सब उठा के वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। ऐसे कई मामले अब पिछले 2 महीने से गुरुग्राम में देखने को मिल रहे हैं, जहां कहा जा रहा है, ये खुद पुलिस प्रशासन ने इस बात को कंफर्म किया है, जहां एसीपी प्रीतपाल अपराध शाखा ने खुद इसे कंफर्म किया है कि इस तरह की वारदात को लगातार 2 महीने से अंजाम दिया जा रहा है। जहां पे बताया जा रहा है कि ऐसे ठक ठक गैंग हो सकता है फिर से एक्टिव हो गया है, जो 2018 के बाद, जहां बताया जाता है दर्जनों के मामले में इसके अंदर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, परंतु 2018 के बाद ऐसे मामले ठक ठक गैंग के आने बंद हो गए थे। वहीं अब बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से गुरुग्राम में ठक ठक गैंग का अपराध देखने को मिल रहा है, जहां लोगों की खिड़की और दरवाजे से ठक ठक करके लोग सामान चुरा के ले जा रहे हैं। पहला मामला जो बताया जा रहा है, हम आपको बता दें कि हाल ही में हुए गुरुग्राम का मामला है, जहां पे बताया जा रहा है कि नितिन नाम के एक व्यक्ति सेक्टर 83 के मार्केट में अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं मॉल के बाहर। उसके बाद वो दुकान पर जाते हैं, मेडिसिन की दुकान पर कुछ दवाइयाँ लेने के लिए। उतने में ही जब वो वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके कीमती सामान गायब थे, जिसके अंदर उनका एक लैपटॉप बैग था जिसके अंदर कुछ कागज़ रखे हुए थे, वहीं कुछ पैसे भी उसके अंदर रखे हुए थे। वो पूरी तरह से वो गायब होते हैं। और उसके बाद ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले और निकल कर आया गुरुग्राम के अंदर, जहाँ एक शूटर, 2 दोस्त, वो शूटर होते हैं जहां शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। एक की उम्र 20 साल और एक की उम्र 18 साल। एक का नाम बताया जा रहा है विनय और एक का नाम बताया जा रहा है सागर। ये दोनों दोस्त, उनमें से एक को मोबाइल कवर लेना था और वो सदर बाजार मार्केट में जाते हैं और एक दोस्त जो होता है उसकी गाड़ी में ही बैठा रहता है। जो सागर होता है वो मोबाइल कवर लेने चला जाता है। वहीं जो विनय है वो उस वक्त गाड़ी में मौजूद था। उसके बाद उसकी गाड़ी पर एक ठक ठक होती है, यानी कि एक दस्तक होती है, वो जो लुटेरों की दस्तक होती है। उसके बाद होता ऐसा है कि को वो यही सेम झांसा देने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि आपके कुछ पैसे नीचे गिरे हैं। और इसको उठाने के लिए जैसे ही विनय नीचे झुकता है, वहाँ बताया जा रहा है मौके से पिस्तौल चुरा ली जाती है। 3 लाख कुछ रकम बताई जा रही है उन पिस्तौलों की, और साथ ही साथ कुछ पैसे भी वहाँ से वो चोर लूट कर लेकर चले जाते हैं। वो दरअसल अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर आ रहे थे, इसीलिए उनके पास वो पिस्तौल वहाँ पर रखी हुई थी। तो इस तरह से ये लुटेरे इस चोरी को अंजाम देते हैं, इस वारदात को अंजाम देते हैं। खबर दिखाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है आपको, ताकि आप भी अब सावधान हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अक्सर हमने ये सुना है, पर ये ठक ठक गैंग इसी का फ़ायदा उठाती है और इसी को जो लोग अपनी सावधानी को
नहीं ध्यान से देखते हैं उनके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। अक्सर हमने ऐसा देखा है कि रेड लाइट्स पे गाड़ियां रुकती हैं और उसके बाद कुछ लोग आते हैं आपके सामने भीख मांगने के लिए, कुछ भी ठक, पर उस टाइम पे हम ये नहीं ध्यान देते कि हमारी बाकी दरवाजे वो बंद हैं पूरी तरह से या नहीं, या फिर उनको सिर्फ एक झटके में खोला जा सकता है। तो हमें अक्सर ऐसी जगहों पर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कब कौन किस वारदात को अंजाम देने के लिए ताक में लगा के बैठा हुआ है आपको नहीं पता। कब आप उस लुटेरे के शिकार बन सकते हैं आपको नहीं पता। इसीलिए अगला शिकार आप ना बन जाएं। अपने आसपास की चीज़ों पर गौर देना बहुत ज़रूरी होता है और अपनी सावधानी आपके अपने हाथों में होती है। इस बात को लगातार ये कहानी और ये जितने भी वारदात हुए इसके माध्यम से हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि इस तरह की वारदात से सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी ही आपको सुरक्षित रख सकती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे थे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।